जय जिनेंद्र, जय महावीर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं आगे आपको पुनिया श्रावक की कहानी बोलूँगी, तो आज कहानी टाइम है। आज हम पुनिया श्रावक की कहानी सुनेंगे। एक बार राजा श्रेनिक भगवान महावीर का धर्म उपदेश श्रवण करने गए। उपदेश सुनने के पश्चात राजा ने अपने प्रभु के लिए पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान ने बताया कि तुम यहाँ से मरकर नरक में उत्पन्न होगे। तुमने अच्छे कार्य भी किए हैं, परंतु अच्छे कार्यों के करने के पूर्व ही तुम्हारा नरक आयुष्य बंद हो चुका है ना। एक बार अपना आयुष्य बंद हो जाता है, उसके बाद कितने भी अच्छे कार्य करो कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप तुम आने वाले 24 में पद्मनाम नामक के प्रथम तीर्थंकर बनोगे। राजा ने नम्रतापूर्वक विनंती की, हे भगवान, ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं नरक गमन से बच पाऊँ? भगवान ने कहा, तुम 4 कार्यों में से एक भी कार्य कर सको तो तुम्हारा नरक गमन रुक सकता है। तो वह 4 कार्य क्या है वह देखते हैं। सबसे पहला कार्य कपिल दासी से दान दिलाना। दूसरा, नौकारसी पचकान का पालन करना। तीसरा, काल सौरिकी के कसाई से पशुवध बंद करवाना। और चौथा, पुनिया श्रावक की सामयिक का मोल लेना। ऊपर के तीनों बातों में असफल होने के बाद राजा श्रेनिक पुनिया श्रावक के घर गए। पुनिया श्रावक भगवान महावीर के परम भक्त, परम संतुष्ट और अति अल्प परिग्रही थे। परिग्रह करने से कहाँ जाते हैं वो मुझे आप बताएंगे। रहने के लिए साफ सुथरा और सादा मकान था। वे प्रतिदिन 12 आने की रुई की पुनिया लाते, काटते, सूत बेचकर जो परिश्रमिक मिलता उससे अपना और अपने कुटुंब का भरण पालन पोषण करते। सदा धर्म में चिंतन में लीन रहते। मन में किसी प्रकार की आकांक्षाएं नहीं थी। सदा संतोषी, सदा सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे सूत काटने से बचे समय में सामयिक किया करते थे। सामयिक यानी प्राणी मात्र में आत्मानुभूति। अचानक राजा को अपने घर आंगन में देखकर पुनिया प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता के साथ उसके मन में भय भी था। वह राजा के आगमन का कारण नहीं समझ पाया। पुनिया कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं था कि उसके घर राजा आ जाए। वह रुई की पुनिया बनाकर बेचता और उसी से अपने परिवार का निर्वाह करता। उसने राजा से पूछा, महाराज, आपने अनुग्रह करके मेरी कुटिया को पावन किया है। आप पधारे, बहुत अच्छा, पर कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा ने कहा, श्रावक जी, मैं एक अति आवश्यक कार्य के लिए आपके सेवा में आया हूँ। श्रावक ने कहा, फरमाइए। श्रेनिक ने कहा, एक साधारण सी बात है। भगवान महावीर स्वामी ने मेरे नरक गमन रुकने के 4 उपाय बताए हैं। उनमें से 3 में मैं परास्त हो गया, मतलब मैं वो नहीं कर पाया। अब अंतिम आपका ही सहारा है। मुझे एक सामयिक का मोल दीजिए जिससे मेरा नरक गमन रुक जाए। एकदम नई बात सुनकर पुनिया श्रावक कुछ सोचने लगा तो श्रेनिक ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपके सामयिक मुफ्त में नहीं लूँगा। उसके लिए जितना पैसा चाहो ले लो। पुनिया बोला, मेरे पास जो कुछ है वह आपका ही है राजन। मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य होगा। श्रेनिक सामयिक लेने के लिए तैयार और पुनिया सामयिक देने के लिए तैयार, किंतु उसके मूल्य को लेकर समस्या खड़ी हो गई। आखिर दोनों भगवान के पास पहुँचे और श्रेनिक ने भगवान से सामयिक का मूल्य पूछा। भगवान ने बताया, राजन, तुम्हारा सारा राज्य और स्वर्ण राशि, जो जितनी भी संपत्ति है, वह सर्व एक सामयिक की दलाली के लिए पर्याप्त नहीं है। जब दलाली भी पूरी नहीं बनती तो मूल्य की बात तो बहुत दूर है। दूसरी रीत समझते हुए कहा, कोई अश्व खरीदी के लिए जाए, उसकी लगाम की कीमत जितनी तेरी समग्र राजरिद्धि गिनी जाए और अश्व की कीमत तो बाकी ही रहेगी। इसी प्रकार पुनिया श्रावक की सामयिक अमूल्य है, उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। सामयिक आत्मा की शुद्ध अनुभूति है जिसका मूल्यांकन भौतिक संपत्ति के साथ, मतलब ये पैसे मोहरे, इसके साथ नहीं किया जा सकता है। अब हम पुनिया श्रावक का जीवन कैसा था वह समझेंगे। पुनिया श्रावक प्रभु महावीर के यथार्थ भक्त थे। हम सब भी भगवान के भक्त हैं ना। वैसे ही वीर की वाणी सुनकर उसने सर्व परिग्रहों का त्याग किया था। हम भी थोड़ा थोड़ा त्याग चालू कर दिए हैं। आजीविका चलाने हेतु रुई की पुनिया बनाकर बेचता
और उसमें मिलने दो आने को संतोष पाता और वह उसकी स्त्री दोनों स्वामी वात्सल्य करने हेतु एकांतर उपवास करते। मतलब एक दिन उपवास और एक दिन पारना। प्रतिदिन 2 की रसोई बनती और बाहर एक अतिथि साधर्मिक को भोजन कराते, इसीलिए एक को उपवास करना पड़ता था। दोनों साथ बैठकर सामयिक करते थे और अपनी स्थिति में संतोष मानकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी थी महान जीवनचर्या पुनिया श्रावक की, है ना। तो हम भी यह स्टोरी से क्या सीख लेंगे कि हमें भी शुद्ध सामयिक करनी चाहिए और पुनिया श्रावक के जैसे साधर्मिक एक को तो भी भोजन देना चाहिए। पुनिया श्रावक का जीवन कैसा था? एकदम सीधा साधा था। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। इसीलिए जीवन सादा रखना और उच्च विचार रखना। और ये कहानी के कमेंट में आप मुझे परिग्रह करने से हम कौन से गति में जाते हैं उसका जवाब डालना। हम भी पुनिया श्रावक की कहानी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी समझने के लिए, सुनने के लिए आप वीर के सुपरस्टार के साथ बने रहो।